नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, जैसा कि हमारा लगातार हिंदी का सिलेबस चल रहा है, हम आने वाली वैकेंसी जैसे लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी से और भी अधिक वैकेंसी निकलती हैं, यूके ट्रिपल एससी निकालती है, एमपी ट्रिपल एससी भी निकालती है। जो राज्य कर्मचारी आयोग होते हैं वह भी समय समय पर वैकेंसी निकालते रहते हैं और सभी में हमारा हिंदी का टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और हिंदी कवर करने से हमारा एक एक्स्ट्रा ऐसा समझ लीजिए कि एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं कम समय में और कम मेहनत में। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक। क्या आज का टॉपिक हमारा विशेषण। देखिए, सबसे पहले विशेषण क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हम बात करें विशेषण की, तो विशेषण वह एक विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम की। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर हम बात करते हैं विशेषण क्या है। व्हाट इज एडजेक्टिव? इंग्लिश में हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने। सबसे पहले बात करें अर्थ की। विशेषण का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है विशेषता। अब बात करते हैं विशेषण क्या है। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण एक विकारी शब्द है। अब बात करते हैं इसकी कार्य की। इसका कार्य क्या होता है? विशेषण का कार्य होता है संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता। अब देखिए, विशेषण पर प्रभाव किन किन बातों का पड़ता है, यह क्यों विकारी है। अब इसका संबंध इससे भी होगा। क्यों होगा? देखिए, सबसे पहला लिंग, नंबर 2 वचन, नंबर 3 कारक। लिंग, वचन और कारक, इन तीनों का विशेषण पर पूरा प्रभाव पड़ता है और इन्हीं प्रभाव के कारण ही यह विकारी शब्द है। प्रभाव देखेंगे अभी क्या प्रभाव है। पहले अन्य बातों पर गौर कर लेते हैं। मुख्य प्रकार। अब बात आती है विशेषण की मुख्य प्रकार की। मुख्य प्रकार क्या क्या है? मुख्य प्रकारों की संख्या होती है 4। सबसे पहला सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 है गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। यहां पर हमारे 4 प्रकार हो जाते हैं विशेषण के। देखिए, यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट्स को मैं ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, एक अन्य प्रकार भी होता है। अन्य प्रकार क्या है उसको भी जान लेते हैं। अन्य प्रकार है हमारा एक व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बाद लिखा है विशेषण और विशेष्य में संबंध। अब देखिए, विशेषण और विशेष्य में संबंध तब पता लगेगा तब जब हमें विशेषण, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण के बारे में जानकारी हो। अब इन तीनों को और देख लेते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की बात कर रहे हैं, तो यहां पर विशेषण की बात करेंगे। सबसे पहले विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष्य की बात कर लेते हैं।
जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण की बात कर लेते हैं हम। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण यहां लिख देता हूं मैं, प्रविशेषण की जो परिभाषा है, विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। अब देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, हम सभी को डिटेल में जानेंगे। अर्थ हो गया है विशेषता, विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना इसका कार्य होता है। अब बात करते हैं हम इसका लिंग, वचन और कारक के आधार पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अब देखिए सर्वप्रथम हम लिंग की बात करें। लिंग के आधार पर एक उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे। पहले हम विशेषण, प्रविशेषण और यहां से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक वाक्य, सीता अत्यधिक सुंदर है। इस वाक्य में हमारे पास तीनों चीजें हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें विशेषण ढूंढना है, विशेषण ढूंढना है, यह है विशेषण। और सीता यहां पर है हमारी विशेष्य, और अत्यधिक है हमारा प्रविशेषण। अब दूसरे तरीके से मैं समझा दूं, अच्छा बुरा, काला गोरा, गुण दोष, जो इस प्रकार के जो बताने वाले शब्द होते हैं वह हमारे विशेषण ही कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक काला घोड़ा है, तब घोड़े की विशेषता बताने वाला शब्द जो है काला, वह हमारा विशेषण है। उसी प्रकार सीता की जो अच्छाइयां बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर। अब बात करें कि सुंदर की भी विशेषता बता रहा है अत्यधिक, यानी कि सुंदर तो वो है ही, लेकिन अत्यधिक सुंदर है। जब अत्यधिक की बात करें, बहुत की बात करें, यहाँ पर अत्यंत बात करें, यहाँ शब्द बहुत हो सकता है, अत्यंत हो सकता है, तो किसकी विशेषता बता रहा हो? सुंदर की विशेषता बता रहा है, तब वह प्रविशेषण कहलाता है। अब बात आती है कि ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा? तो सुंदर कौन है? सीता है सुंदर। इस प्रकार हमारे ये एक ही वाक्य में तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं इनका परिवर्तन। इसी सेंटेंस से हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमारा घोड़ा काला है। यदि हम बात करें, यह वाक्य हमारा एक वचन में है और पुल्लिंग में है, और यदि हम इसका लिंग बदल दें, यदि हम इसका लिंग बदल दें, तब हमारा विशेषण का लिंग भी बदल जाएगा। अब बात करते हैं हम लिंग किस आधार पर बदलता है विशेषण में? लिंग विशेष्य के आधार पर बदलता है। विशेष्य जिस लिंग में होगा, विशेषण भी उसी लिंग में होगा। जिस वचन में होगा, विशेषण भी उसी वचन में होगा। अब हमने देखे लिंग बदल दिया, तब इसका काला से काली हो गया है, विशेषण में परिवर्तन आ गया, तो प्रभाव पड़ा लिंग का। अब बात करते हैं हम वचन की। अब ये अभी तक ये हमारा एक वचन में था। यदि हम करें घोड़े काले हैं, तब ये हमारा बहुवचन में हो गया। अब हमारा प्रभाव वचन पर भी पड़ने लगा है। पहले एक वचन था, तब काला शब्द था यहाँ पर, अब बहुवचन हो गया है तो काले हो गया है। अब बात करते हैं हम कारक की। कारक का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? हम एक सेंटेंस लेते हैं, मान लेते हैं वह
एक काला घोड़ा रखता है। अब हमें पता है कारक, कारक क्या होते हैं? कारक वह विभक्ति चिन्ह होते हैं, प्रसर्ग होते हैं जो सर्वनाम शब्दों के साथ भी जुड़ जाते हैं। अब हमने वह को कर दिया उसके। वह का जो परिवर्तित रूप होता वह मौलिक है और उस जो शब्द है वह यौगिक है। अब इसके साथ के विभक्ति चिन्ह लगा दिया, अर्थात संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह लगा दिया है। और विभक्ति क्या होती है? कारक। संबंध कारक जोड़ दिया इसके साथ। हम लिखें कि उसके पास एक काला घोड़ा है। अब देखिए यहां पर विभक्ति चिन्ह भी हमने चेंज कर दिया है। यदि हम इसको देखिए, ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन है। वचन के साथ साथ हम कारक बदलेंगे। अब मैं इसको कर दूं उनके पास, एक वचन से हमने कर दिया इसको बहुवचन, उनके पास। अब उनके पास अर्थात उनके पास काले घोड़े हैं। एक को हटा देंगे क्योंकि बहुवचन की बात कर रहा है। उनके पास काले घोड़े हैं। तो इस प्रकार हमारा लिंग, वचन और कारक तीनों का प्रभाव पड़ता है विशेषण पर। देखिए दोस्त, आगे हमने लिखा है प्रकार की हम बाद में बात करेंगे। विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या होता है? देखिए विशेषण और विशेष्य में दो संबंध होते हैं, दो प्रकार का संबंध। पहला विशेष्य विशेषण होता है, दूसरा विधेय विशेषण होता है। देखिए विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य और विशेषण में दो प्रकार के संबंध होते हैं जो अभी हमने बोर्ड पर लिखे हैं। दो अलग अलग परिभाषाएं हैं इनकी। विशेष्य विशेषण उसे कहते हैं जब विशेषण विशेष्य से पहले आए, जब विशेषण विशेष्य से पहले आए। जैसे काला हिरन दौड़ रहा है। यहां पर विशेष्य हमारा हिरन है और विशेषण हमारा काला है। विशेष्य विशेषण की परिभाषा यह है, जब विशेषण विशेष्य से पहले आए तब वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। और विधेय विशेषण की परिभाषा है, जब विशेषण विशेष्य के बाद, यहां पर देखिए लिख देता हूं मैं, विशेष्य से पहले विशेषण। और यहां पर विशेष्य के बाद तथा क्रिया से पहले विशेषण। अब इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मेरा कुत्ता काला है। अब देखिए विशेष्य के बाद विशेषण। अब हमारा विशेष्य कुत्ता है, इसके तुरंत बाद क्या है? हमारा विशेषण। यहां हमारा विशेष्य है और यह है हमारा क्रिया है। जब विशेषण विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आए तब वह विधेय विशेषण कहलाता है।
और जब विशेष्य से पहले विशेषण आए, अर्थात विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, तब हमारा विशेष्य विशेषण कहलाता है। ये हमारा संबंध भी पूरा हुआ। अब चलते हैं हम विशेषण के प्रकार की तरफ। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं ये हम जान चुके हैं, और इनकी डिटेल जानना भी बाकी है। देखिए, विशेषण के प्रकार को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। दूसरा नाम है फ्रेंड्स इसका संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं फ्रेंड्स, देखिए कौन कौन से। सबसे पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, देखिए इससे पिछला टॉपिक हमारा सर्वनाम का था, उसमें हमने बताए थे मूल और यौगिक, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। यदि आपको याद रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सर्वनाम के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगी। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में जो सर्वनाम अपने मूल रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। जैसे यह और वह। अब देखिए, हमने सर्वनाम जब पढ़े थे तब एक सेंटेंस को लिखा था, हमने सेंटेंस को लिखा था यह मेरा घर है। तब यह जो हमारा सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम की विशेषता, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा था। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तब ध्यान रखना फ्रेंड्स, यह सर्वनाम है और घर हमारा संज्ञा। हमारी परिभाषा के अनुसार जो सर्वनाम अपने मूल रूप में संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से तुरंत पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। वह कुर्सी टूटी है। अब देखिए,
यहाँ पर भी सर्वनाम है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, संज्ञा है। ऊपर लिखता हूं मैं, जरा दिक्कत होती है नीचे लिखने में। एक सेंटेंस और बता रहा हूं। कोई बच्चा रो रहा है। यह एक ऐसा सेंटेंस है जिससे कभी कभी हम इसको संख्यावाचक और जो हमारे संख्यावाचक में जो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में मान लेते हैं, लेकिन इसको वहां पर नहीं माना जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण का ही एक सेंटेंस है। देखिए कैसे, यदि हम बात करें संख्या की तो कोई का मतलब संख्या नहीं होता। इससे हमें यह भी पता नहीं लगता कि हो सकते हैं कितने या नहीं हो सकते। यदि हम इसके स्थान पर कई कर दें, कई बच्चे रो रहे हैं, तब तो हमें ऐसा एहसास या ऐसा अंदर दिमाग में हमारे आ सकता है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कोई बच्चा रो रहा, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ध्यान रखना है। अब देखिए इसका दूसरा जो प्रकार है वह है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अभी तक हमने पढ़ा मौलिक सार्वनामिक, हम पढ़ रहे हैं अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसका दूसरा प्रकार यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए मौलिक से यौगिक बनाना आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी जाना था। जो सर्वनाम शब्द रूपांतरित का अर्थ है मतलब बदलकर, परिवर्तित होकर, रूपांतरित होकर संज्ञा से पहले आकर संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात उनकी विशेषता बताते हैं, तब वह कहलाते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए हमने ये जाना था लास्ट वीडियो में, यह का यौगिक क्या होता है, यह का ऐसा, वह का वैसा, यह का इस भी होता है, वह का उस भी होता है। यदि ये हमारे मूल और ये है हमारी यौगिक, जब इनसे बनकर सेंटेंस आए तब वह कहलाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण या मौलिक संकेतवाचक विशेषण, और जब इनसे बनकर आए तब वो कहलाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देख लेते हैं इससे सेंटेंस, ऐसा घर मेरा है। तब संज्ञा से तुरंत पहले एक यौगिक सर्वनाम आया है, तब यह कहलाएगा हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा वाक्य इससे बना लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष। यहां पर जैसा और यहां पर वैसा, ये दोनों भी हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। कभी कभी यह भी आ जाता है, कौन सा घोड़ा चाहिए। कौन सा घोड़ा चाहिए, घोड़ा से पहले तुरंत हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया। कभी कभी यह भी हमारे सार्वनामिक विशेषण में आ जाता है एक प्रश्नवाचक के रूप में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने विशेषण को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है।
आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। और देखिए, हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी लेकर चल रहे हैं। जैसे आने वाली परीक्षाएं हमारी लेखपाल है या फिर आरओ एआरओ हो सकती है, उससे संबंधित भी हम विशेषण जैसे टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार उनका आंसर देना चाहिए, हम आपको सभी सिखाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करनी होगी। जितना हम पढ़ाते हैं आप उसको नोट करें और उसको याद करने की कोशिश करें। समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।